हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का महत्वपूर्ण टॉपिक पवार वंश का शासक बलभद्र शाह। बलभद्र शाह पढ़ेंगे आज हम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी परीक्षा की दृष्टि से। बलभद्र शाह जो पुत्र था वो था सहजपाल का पुत्र। बलभद्र किसका पुत्र था? तो बलभद्र था सहजपाल का पुत्र। ध्यान रखें इस चीज का। अब अगर हम बात करें बलभद्र शाह कितने नंबर का या कौन से नंबर का पवार शासक था, तो वो था 43, 43वें नंबर का पवार शासक था बलभद्र शाह, जिसका समय था 1575 से 91 तक। बात करें बलभद्र शाह किसके समकालीन था, तो चंद राजवंश में बलभद्र शाह था रुद्रचंद्र के समकालीन। रुद्रचंद्र जिसने रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। और बलभद्र शाह था अकबर के समकालीन। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सा पवार शासक अकबर के समकालीन था, तो वो था बलभद्र शाह। अब अकबर नामा में इसका उल्लेख मिलता है किसका? बलभद्र शाह का। क्यों? बात करते हैं पहले कि अकबरनामा का उल्लेख मिलता है बलभद्र शाह का, क्योंकि जो अकबर के विद्रोही थे वो भाग कर पवार शासन में अर्थात बलभद्र शाह के यहाँ आ गए थे। बलभद्र शाह ने क्या कार्य किया? उनको पकड़ करके अकबर को सौंप दिया था, जिसकी वजह से अकबर के पुस्तक अकबरनामा में बलभद्र शाह का उल्लेख है। अकबरनामा किसने लिखी है? तो वो पुस्तक लिखी है अबुल फजल ने। याद रखें कि अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक की रचना की है। ठीक। अब बात करते हैं बलभद्र शाह की उपाधि की। बलभद्र शाह की जो उपाधि है वो मिली थी लोदियों के द्वारा। ठीक है, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि जो है या शाह जो लगाया था इसने, तो वो उपाधि किसने दी थी? तो बहादुर खां लोधी ने दी थी। ध्यान रखें, किसने दी थी? बहादुर खां लोधी ने दी थी। और ये बलभद्र शाह पहला पवार शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में यह उपाधि कल्याण शाह को बताई थी कि कल्याण शाह जो था, जो कि अजयपाल का पुत्र या उत्तराधिकारी था, कल्याण शाह, उसने यह उपाधि लगाई थी। लेकिन आयोग आपका आंसर जो चेक करेगा वो चेक करेगा बलभद्र शाह। ध्यान रखें कि शाह की उपाधि लगाने वाला पहला पवार शासक, तो अब आप आंसर बलभद्र शाह ही लगाएंगे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बलभद्र शाह के युद्ध की। तो बलभद्र शाह का युद्ध किस किसके साथ हुआ था, देखते हैं। एक राइटर है जिसका नाम है बाल्टन। बाल्टन के अनुसार ग्वालदम का युद्ध 1581 में हुआ था। अलग अलग राइटरों ने इसकी डेट अलग बताई है, लेकिन ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह और चंद शासक रुद्रचंद के बीच हुआ था। ध्यान रखें, ग्वालदम का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था? तो बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में बलभद्र शाह जीत गए और रुद्रचंद जो है की हार हुई थी। और रुद्रचंद का सेनापति पुरुषपंत इस युद्ध में मारा गया था। ध्यान रखें, तो पूछ सकता है योग कि पुरुषपंत किसका जो है सेनापति था? तो पुरुषपंत किसका सेनापति था? रुद्रचंद का। और पिछली बता चुका हूँ, देवू किसका सेनापति था? देवू था कफ्फू चौहान का सेनापति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है। तो गढ़वाल का भीम किसको कहा जा सकता है? तो गढ़वाल का भीम बलभद्र शाह को कहा जाता है। और किसने कहा है इसको भीम? तो कवि देवराज। नेक्स्ट, 1591 में बलभद्र शाह की मृत्यु हो गई।